भारतीय जनसंघ के संस्थापक व अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 11 फरवरी को पुण्यतिथि है। इसी दिन उनकी 1968 में मृत्यु हुई थी। तत्कालीन मुगलसराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में वे मृत्यु की अवस्था में पाए गए थे। एकात्मता मानववादा के इस प्रवणता का प्रयागराज में भी आना जाना रहा है। उन्हीं की सरलता व साधारण जीवन शैली की ईमानदारी को लेकर कई किस्से हैं जो उनसे मिल चुके लोगों को जहन में आज भी ताजा है। भारतीय जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी का पूर्व अवतार कहा जाता है। दीनदयाल जी की जनसंघ की मुख्य कर्ताधर्ता थे, यद्यपि वो पृष्ठभूमि की रहकर ही काम करना चाहते थे। दीनदयाल जी के चिंतन व मुख्यतः अंत्योदय के रूप में याद किया जाता है। भिवंडी शहर में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारतीय आघाड़ी के अध्यक्ष मोहन कोंडा ने पद्मनगर परिसर मार्कंडे चौक पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम का आयोजन किए। इस कार्यक्रम में पंडित जी की चित्र प्रतिमा को फूलों माल्य अर्पण किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े लोगों से आजीवन सहयोग निधि का संग्रहण का अभियान चलाया है। इसमें बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समर्पण निधि दिए हैं। इस कार्यक्रम के अवसर पर दक्षिण भारतीय आघाड़ी महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव कोंका मल्लेशम, भिवंडी भाजपा के वरिष्ठ माजी पदाधिकारी कुंदन पुरुषोत्तम, समाज सेवक बालकृष्ण कल्याणप के भूमेश कल्याणप, डॉक्टर चन्ना राजमल्लैया, नागेश सुप्पल, आरडेफ श्रीनिवास, प्रसाद बुरा, अनिल दासी, पुजारी और दक्षिण मंडल महिला अध्यक्ष रमादेवी बोद्दुला व आदि मान्यवर उपस्थित थे। वहीं पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में प्रमुख व्यक्तियों ने अपने मन से भाषण दिए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष श्री संतोष शेट्टी जी ने कहा कि दीनदयाल जी उपाध्याय का हर चौक पे आज हम दक्षिण मंडल हमारे सीनियर हैं, कोंका मल्लेशम जी हमारे नगर सेवक, समाज सेवक, ये सब हमको सहयोग किए। और ये दीनदयाल उपाध्याय क्या है, ये क्या व्यक्ति थे, ये सब यूथ को मालूम होना चाहिए करके हर चौक में आज भिवंडी की तरफ से, क्योंकि प्रदेश से ही आया है तो संतोष अन्ना बोला कि हर जगह ये चौक पे कहिए। तो हमारे पद्मशाली समाज के हिसाब से हमारे बहुत बड़ा मार्कंडे चौक है, तो वही हिसाब से हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है दीनदयाल उपाध्याय का। दीनदयाल उपाध्याय ऐसे व्यक्ति थे जो उन्होंने, जैसे अभी किशन जी ने कहा कि उन्होंने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत से समाज के लिए सेवा किया है, उसके लिए ये सबको मालूम होना चाहिए। अभी हम नया पीढ़ी, हमको कुछ मालूम ही नहीं दीनदयाल उपाध्याय। तो मैं कल या एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ इनके एक से एक इनका काम किए, संघ से रिलेटेड थे। उससे पहले ये बहुत से सेवा करते थे, फिर इनकी मौत एकदम रहस्यमय मौत हो गई है। उसके बारे में कोई भी कांग्रेस सरकार ने भी कुछ एक्शन नहीं लिया। तो ये बहुत बड़े व्यक्ति थे, इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ता को, यूथ कार्यकर्ता को दीनदयाल उपाध्याय क्या है ये सब मालूम होना चाहिए करके हम पूरे प्रदेश में और पूरे हमारे भिवंडी सिटी में ये प्रोग्राम का आयोजित किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्यतिथि अवसर पर आज जो कार्यक्रम रखा गया है, दीनदयाल उपाध्याय जी उसके ज़िंदगी में लोगों का कामों के बारे में, उनके जो तकलीफ आते उनके पूरे शामिल होते थे। और वो आरएस संघ थे, उसका संबंध था, पूरा जीवन आरएसएस में गया उसका। और वो 1951 में वो आरएसएस के महासंगठन मंत्री थे और बाद में 1957 में वो महामंत्री बने। और उनके पूरे लक्ष्य ऐसे थे कि जो भी अपने योजनाएं हैं, जो शासकीय हो और जो अपने अशासकीय हो, लोगों तक पूर्ण पहुँचे, अंतिम अंत्योदय, मतलब इसका मतलब कि जो गरीब तक पहुँचे, उनका मुख्य उद्देश्य था। उसका आकस्मिक जो उसका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 में और बाद में आज 11/2/1968 में उसका निधन हुआ है। वो निधन भी ऐसे हुआ कि जो उसके मतलब ट्रेन में जाते वक्त कुछ असांघिक लोगों ने उसका मृत्यु कराया करके वो आज भी वो लोग बोलते हैं, मगर ऐसे व्यक्ति, महान व्यक्ति को हम उसका आज आदरणीय करते हैं। और मैं उनके चलते, उनके मार्गदर्शन में हम लोग चलने की कोशिश करें करके मैं अपना श्री पंडित दीनदयाल जी का पुण्यतिथि है, उस अवसर पर हम सभी उनका पुण्यतिथि मना रहे। इस महान व्यक्ति का आदर्श हम लोग समझ के हमारा पार्टी के पक्ष के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हर साल हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं और समर्पण भी कि उनका ही पुण्यतिथि में हम लोग समर्पण का, निधि समर्पण का योजना करके जो होता है वो करके कलेक्ट करके हम लोग गरीब संस्थाओं को भेजा जाता है। और उनका जीवन पूरा समाजकारण में ही गया है, राजकारण बिल्कुल किया नहीं उन्होंने। वैसा स्फूर्ति सभी को आना चाहिए। उनका है के सब लोग जमा हुए, इस अवसर पर हम लोग कार्यक्रम में आए और हमारे उनके बारे में हम ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके जितने किए उतने हम लोग कुछ नहीं है उसके सामने।
तो उनके लिए सभी लोग बोला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। दीनदयाल जी जो हमारे भारतीय संस्कृति के मूल प्रतीक है, जिन्होंने भारतीय जनसंघ में काम करते हुए भारतीय को संस्कृति को जपते हुए उनका जो उद्देश्य था अंत्योदय योजना, जो आज पूरे देश में अंत्योदय योजना के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की सरकार है, उनके सरकार द्वारा जो अंत्योदय योजनाएं लागू की है, वो सर्वोपरि जो गरीब से गरीब आदमी यानी बड़े आदमी से लेकर छोटे आदमी तक कैसे सरकार की सुविधाएं सुख सुविधाएं पहुंचना चाहिए, उसके लिए कार्यरत है। इसके लिए उनका जो योगदान है यह हम कभी भूल नहीं सकते। उनका अल्प आयु में यानी 1916 में जन्म हुआ और 1968 में उनका अंतकाल हुआ। तो 1916 में जब उनकी पैदाइश हुई, वो एकदम गरीब से गरीब घर से जन्मे हुए व्यक्ति, जिनके बारे में गरीबों के प्रति जो श्रद्धा, गरीबों के प्रति जो आदर, उनको हर आदमी उनका राजकारण का एक ही उद्देश्य था, हम तुम राजकारण करो। तो राजकारण करते वक्त भी वो 30% राजकारण होना चाहिए और 70% समाजकारण होना चाहिए।